किसान भाइयों, अभी आप लोगों की मांग रही है कि जीरे की फसल ज़्यादा है यहाँ पे और जीरे से संबंधित चीज़ें बतानी है आपको। वैसे तो देखो अब इस समय जीरा फूल अवस्था के ऊपर आ गया, फूल की घेंटियाँ निकलने लग गई और फूल आने लग गए, है ना। लेकिन अपन जीरे की हर साल ही बोते हैं अपन जीरा। जीरे की बात अपन खेत की तैयारी से ही करेंगे, शुरू से ही, ठीक है। तो सबसे पहला तो है भूमि की तैयारी। आप लोगों को जीरे के अंदर सूखी ज़मीन के अंदर बुआई करनी है। खेती करने के पहले जीरे की खेत को एक बार हाँक के और 10-15 दिन खुला जरूर छोड़ें उसको। जो भी अपन जैसे खरीफ की जो फसल काटते हैं अपन, जिसको अपन कहते हैं जो सियाड़े की अपन फसल काट लेते हैं, मूंग है, बाजरा है, अगर काट ली तो उसके बाद खेत को खुला छोड़ना बहुत ज़रूरी है, हकाई करके। उसके अगर खुला नहीं छोड़ा अपन ने, खेत को बंद का बंद खेत रह गया और अपन ने हकाई करके डायरेक्ट जीरा बो दिया, सीधा जीरा बो दिया, तो अपने रोग किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं होंगे। ये एक तो आप निश्चित रूप से तय कर लो कि अगर जीरे के अंदर बीमारी उकटा, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उकटा और जो अपने ब्लाइट होती है, झुलसा रोग जिसको कहते हैं, अगर उससे निजात पानी है तो आपको खेत को धूप लगानी पड़ेगी, खुला छोड़ना पड़ेगा, खेत को सुखाना पड़ेगा। उसके बाद आप मिट्टी को अच्छी तरह से 2 बार कल्टीवेटर से हकाई करके, पाटा करके, भुरभुरा बना के और उसे पाटा दे लो। जब अपन ये जानते हैं कि ज़मीन के अपने जीरे के अंदर सबसे ज़्यादा अपने को झुलसा और उकटा रोग परेशान करते हैं, तो अपने को उपचार ज़मीन से ही करना है। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्राइकोडर्मा से उपचार करना बताया था, इसकी विधि भी बताई थी। FIR जैसे अपन करते हैं ना बीजों का उपचार, वैसे ही फंगस के लिए जमीन का उपचार भी किया जाता है और कीड़ों के लिए भी उपचार किया जाता है जमीन का। अभी डॉक्टर साहब ने आपको बीजों का उपचार के लिए बताया था, उसी तरह से जमीन का उपचार अपन करते हैं। तो जमीन के अंदर भी अपन सबसे पहले उकटा रोग के लिए और झुलसा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं, और जिसकी विधि अभी आपको बहुत अच्छी तरह डॉक्टर साहब ने समझाई थी कि 80 से 100 किलो गोबर की खाद लेनी है, उसके अंदर 2 से 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाना है, उसको 5-7 दिन के लिए नमी के अंदर टाट से, बोरी से ढक के छाया में सुखा देना, रख देना है ढक के। तो जो उसका जाल है, जो लाभकारी फंगस है ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, इसका जाल 5-7 दिन में उस गोबर में अच्छी तरह से फैल जाता है। अब अपन को इस गोबर को, जो अपन ने 100 किलो गोबर लिया है जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा मिला हुआ है, 7 दिन से पड़ा हुआ है, छाया के अंदर पड़ा हुआ है, इसको लेके अपने को खेत के अंदर लास्ट जो हकाई कर रहे हैं उसके पहले अपने को छिटक देना है। छिटक के और उसके ऊपर वापस अपने को कल्टी पाटा चला के खेत में मिला देना है। ये तो हो गया बीमारी का इलाज। इसी तरह से जिन खेतों में ज़्यादा दीमक आता है, बार बार दीमक की समस्या होती है, तो आप दीमक के लिए खेत की तैयारी के समय ही बीज उपचार, ये जमीन उपचार कर सकते हो, भूमि का उपचार। इसके लिए 1.5% का क्यूनल फास्ट डस्ट आता है बाजार के अंदर। आप कई किसान लोगों ने देखा होगा क्यूनल फास्ट डस्ट 1.5% का होता है। ये 20 से 25 किलो 6.25 बीघा के लिए, यानी कि 1 हेक्टर के लिए खेत में, जैसे अपन ने ट्राइकोडर्मा छिड़का वैसे ही इसको खेत में छिड़क देना है। और अगर हो सके तो इसमें मिट्टी मिला लेना ताकि वो उड़े नहीं इधर उधर। और अगर आपके पास छिड़कने की डस्टर है तो डस्टर से भी आप इसको छिड़क सकते हो। खेत के अंदर छिड़कने के बाद आप जैसे ट्राइकोडर्मा छिड़क दिया, आपने क्यूनल फास्ट छिड़क दिया, उसके बाद आप लास्ट हकाई और जुताई कर दो, तो ये अपना भूमि का उपचार हो गया। तो कीड़े और रोगों की रोकथाम के लिए देखो ऐसा है कि आप कितना भी उपचार करो, ये जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं होती कि रोग आएगा ही नहीं। इसमें आने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरा शुरू से ही सावधान रहना पड़ता है। अगर सावधान नहीं रहोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है जीरे की फसल में। जैसे जीरा फायदा बहुत ज़्यादा देता है, अगर जीरे की खेती सक्सेसफुल हो गई तो फायदा भी बहुत देता है। अगर जीरा बीच में रोग आ गया उसके, जैसे ऐसा मौसम है, बीच में मावट हो रही है, बादल हो रहे हैं, तो जीरे के अंदर 3 तरह के रोग आते हैं। उकटा आता है, झुलसा आता है और एक छाछे आता है। छाछे को भी आप जानते हो, सफ़ेद पाउडर आ जाता है, पूरा दाने भी सफ़ेद हो जाते हैं, कच्चे दाने रह जाते हैं और पूरा जीरा खराब हो जाता है। तो ये तीनों रोग आते हैं। सबसे पहले उकटा आता है, दूसरे नंबर पे झुलसा आता है और तीसरे नंबर पे छाछे आता है। ये लाइन से रोग आते जाते हैं और आपको किसी भी सूरत में। इसी तरह से कीड़ों के लिए उदय भी आता है और इसके अलावा मोयला भी आता है, जिसे माहू या एफिड भी कहते हैं। मोयला जानते हो एफिड?
हरे रंग का या काले रंग का होता है, दोनों तरह का आता है। सरसों में भी आता है, जौ में भी आता है, गेहूं में भी आता है, हर तरह के इसमें जीरे में भी आता है। तो ये मुख्य इसके कीड़े हैं, इनकी अपन को रोकथाम जरूर करनी है। तो अपन ने जमीन का उपचार कर लिया अच्छी तरह से। अब जमीन के उपचार के बाद हमारी जमीन सूखी है, हमको अब बीज की बुआई करनी है। तो सबसे पहले तो बीज की मात्रा निर्धारित करेंगे कि 1 बीघा में कितना बीज चाहिए। 1 बीघा के अंदर 2 से 2.5 किलो के करीब बीज चाहिए। अगर जैसे लाइन में कोई लाइन में बोता है कि आपके यहाँ से लाइनों में कौन बोता है जीरा? कोई नहीं बोता, सब छांट के ही बोते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कुछ किसान इतने एक्सपर्ट हो गए, सौंफ और जीरे की बुआई भी लाइनों में करते हैं, आराम से लाइनों में बुआई हो जाती है। अगर आप लाइन में बुआई करोगे तो आपको फायदा क्या रहेगा? बीज के अंदर हवा जाएगी, प्रकाश जाएगा, धूप जाएगी, उसके अंदर नमी नहीं बनी रहेगी, तो कीड़े और रोग नहीं आएंगे। और दूसरा क्या फायदा होगा, उसके अंदर आप निनाण करोगे तो आराम से निनाण कर सकोगे। उसके अंदर निनाण करने का आपको आराम रहेगा। जीरा कितने दिन में उगता है? 12 से 15 दिन में उगता है कि नहीं उगता? भाई जीरा 12 से 15 दिन में उगता है। उसके पहले खेत में क्या उग जाता है? बथुआ, खरबथुआ उग जाता है। तो आप उसका निनाण कैसे करते हो? फिर एक एक को बीण के करते हो, उसमें आपकी लेबर लगती है। तो उसमें अगर आप लाइन सोइंग करोगे तो आप जैसे ही जीरा उगते ही आपको ये पता लग जाएगा जीरा इस लाइन में उगा है हमारे, तो आप आराम से जीरे की छोटी कस्सी लेके कस्सी कर सकोगे उसके अंदर, तो आपकी लेबर आधी लगेगी। कोई बात नहीं, इसका भी अपन इलाज है। अगर आपने जीरा छांट के बोते हो तो जीरा छांट के बोने पे फिर अपना एक इलाज है, वो मैं आपको अभी दवाई बताऊंगा निनाण के लिए क्या दवाई काम में लेवें, जिससे बथुआ खरबथुआ अपने जीरा उगने के पहले नहीं उगे, वो भी अभी आपको चर्चा करेंगे। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि जीरे के अंदर बीज की मात्रा कितनी लेवें। बीघा के अंदर 2 से 2.5 किलो बीज, यानी कि हेक्टर के अंदर 12 से 15 किलो अपने को जीरा बुआई में काम में लेना है। अगर अपन ज़्यादा जीरा काम में लेते हैं, सांगना हो गया, तो रोग और कीड़ों की आने की संभावना उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और शाखाएं नहीं फूटेगी जीरे की, न शाखा फूटेगी, न ज़्यादा मोटा दाना बन पाएगा, दाना छोटा रह जाएगा, तो बाजार का भाव नहीं मिलेगा। तो जीरा बहुत ज़्यादा सांगना भी नहीं होना चाहिए, इसलिए बीज की मात्रा निश्चित करें। अब बीज की मात्रा निश्चित हो गई, इसका आता है बुआई का समय। बुआई का समय इसका सबसे उपयुक्त समय होता है 15 नवंबर के आसपास, मध्य नवंबर के आसपास। मध्य नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। अपने को ज़्यादा जल्दी नहीं करनी और ज़्यादा देर से बुआई नहीं करनी चाहिए। इसका बुआई का समय हो गया। उसके बाद आता है इसकी किस्मों के बारे में। इसके अंदर आप लोग कोई किस्म लेके आते हो क्या बाजार से, या घर का ही काम में लेते हो? जीरा बाजार से लाते हो? कौन सी किस्म लाते हो, कोई बताएगा? ऐसा है, हाँ बताओ। कुलची, तुलसी, अच्छा तुलसी। प्राइवेट कंपनियों की किस्में आती है, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित करी है ना, वो किस्में आपको लानी चाहिए। मैं आपको नाम बताता हूं, जैसे है गुजरात क्यूमिन। गुजरात की तरफ का जितना भी जीरा आता है ना, गुजरात क्यूमिन काफ़ी पुरानी वैरायटी है, लेकिन बहुत अच्छी है। गुजरात का जीरा अपने पश्चिमी राजस्थान में बहुत बोते हैं, जो बाड़मेर, जालोर, सांचौर का क्षेत्र है, दोरीमना वगैरह, यहाँ पे जो जीरा बोया जाता है, ये बाड़मेर वगैरह के जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे ये गुजरात का जीरा बोया जाता है। तो ये गुजरात क्यूमिन 2, गुजरात क्यूमिन 4, ये किस्में बोई जाती है, किस्में अच्छी है। अपनी राजस्थान की किस्में 8Z19, 8Z209, ये किस्में भी बहुत अच्छी है और अच्छा उत्पादन देती है। उष्टा और ब्लाइट के प्रति भी सहनशील है ना। सहनशील का मतलब समझते हो ना, सहनशील भी है, प्रतिरोधी भी है। ठीक है, सेंसिटिव नहीं है। वैरायटियां इसलिए आपको बताई जाती है, रोगों के प्रति सहनशीलता रखती है या प्रतिरोध क्षमता रखती है। प्रतिरोध क्षमता और सहनशीलता जानते हो ना क्या होती है? किस्मों की गुण होता ही है। जैसे अभी आप में से कोई किसान है, किसानों का गुण होता है भाई ये सहनशील है, ये प्रतिरोधी है। अभी आप खेत में पानी देने जाते हो, रात को सर्दी रहती है, पाला पड़ने की संभावना है, पाला के लिए अपन पानी देते हैं, खेत में देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है ना, देते हैं ना। तो कई बार आपको रात को पानी लगाना पड़ता है कि आज पाला पड़ सकता है 3-4 बजे, सरसों के अंदर, चने उसके अंदर, गेहूं के जौ के अंदर। तो बच्चे को कहते हो, तो कई बच्चे क्या करते हैं, आपके बच्चे को, या आप जाओगे तो क्या करेंगे, कोई कहते हैं नहीं साहब मैंने तो सीढ़ी लाग जाए, मैं तो नहीं जाऊं। तो वो क्या सेंसिटिव है, और अगर भेज दिया आपने जबरदस्ती तो सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, तो वो तो क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया। उसको संवेदी कहेंगे, संवेदी हिंदी में बोलेंगे संवेदी। एक बच्चा है, गया खेत के अंदर और ओढ़ के उसका कामड़ा वामड़ा ओढ़ के गया, ठीक है,
या दवाई दारू लेके गया और उसने सर्दी को सहन कर लिया तो वो प्रतिरोधी क्षमता कहलाएगी। हंसने लग गए दवाई दारू के नाम से। वो जाप्ता करके गया तो वो कहलाएगा प्रतिरोध कर रहा है वो सर्दी का। एक बच्चा ऐसा गया, न तो कोई दवाई दारू ली उसने और वो पाणित करने चला गया, और वो पाणित करने चला गया और उसको फिर सर्दी जुकाम भी नहीं लगा, तो वो सहनशील कहलाएगा। अब 3 कैटेगरी समझ गए ना। एक तो जाएगा उसको जुकाम खांसी लग जाएगा, दूसरा जाएगा तो जाप्ते से जाएगा, प्रतिरोध करेगा। तो किसमें क्या है, ऐसी अपनी संरचना, जीन की संरचना होती है जो प्रतिरोध करती है रोग का, और एक ऐसी होती है जो सहनशील होती है। तो इस तरह से 3 तरह की ये होती है। ये अपने किस्में आपको ध्यान रखनी है, RZ19, GC अपने 4 और RZ9, ये किस्में आपको बोनी है। बीज उपचार के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया था कि बीज उपचार में FIR का काम करना है अपने को। फंजीसाइड वही ट्राइकोडर्मा लेना है, इंसेक्टिसाइड अपने को लेना है उसके अंदर, या ट्राइकोडर्मा नहीं ले हो तो इंसेक्टिसाइड बाविस्टीन ले लो, जिसको आप कार्बेंडाजिम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपने कल्चर के अंदर PSB कल्चर आप काम में ले सकते हो। ये अपना हो गया बीज का उपचार। उसके बाद आपको बुआई करनी है। बुआई के बाद जो सबसे बड़ी अभी मैंने आपको बताई, बुआई के बाद अगर आप दवाई काम में लेना चाहते हैं निनाण की छाटी हुई अवस्था के अंदर, तो एक राफ्ट के नाम से दवाई आती है, उसका वैज्ञानिक नाम ऑक्सीडाइजिरोल है। वो 700 750 ml दवाई 6.25 बीघा के अंदर पानी में 500 लीटर में मिला के छाट दो खेत के अंदर। लेकिन फ्लैट फैन नोजल आपको काम में लेना है, गोल वाला नोजल काम में नहीं लेना है। उसको मिला के छाट दोगे आप बुआई के 8-10 दिन के अंदर अंदर, तो आपके जो बथुआ और खरबथुआ है वो नहीं उगेगा और केवल जीरा उगेगा। ये दवाई आप उसके अंदर काम में ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप जीरे की खेती करोगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और बाद में जो रोग और कीड़े आते हैं उसके अंदर भी वही आपको दवाइयाँ डाली जानी है। जो स्प्रे करना है, प्रोपिकोनाजोल दवाई आती है, टेबुकोनाजोल दवाई आती है, टिल्ट के नाम से, स्कोर के नाम से, ये आप दवाई स्प्रे कर सकते हो 7.5 ml 15 लीटर की टंकी में मिला के, तो आप इन रोगों से छुटकारा पा सकते हो। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।